Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A wire of length L and three identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time T. कह रहा है कि कोई एक वायर है जो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे जिसका लेंथ जो है वह L है और तीन जो है वह आइडेंटिकल सेल जो है वह कनेक्टेड किया हुआ है इस वायर के साथ जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो थ्री सेल है, ये हो जाएगा हमारा E1, E2, E3 और इसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह नेग्लिजिबल है और ये तीनों जो है वह सीरीज में जो है वह कनेक्टेड है। ओके, तो करंट के कारण जो है इस वायर का जो टेम्परेचर है वह हमारा इंक्रीज करके जो है वह डेल्टा टी हो जा रहा है टी टाइम। फिर आगे कह रहा है ए नंबर n ऑफ सिमिलर सेल इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन बट लेंथ 2l. द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज राइज बाय द सेम अमाउंट डेल्टा टी इन द सेम टाइम टी. द वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ पे कह रहा है कि n नंबर ऑफ सिमिलर सेल जो है वो लिया गया है। यहाँ पे जो हमने सेल लिया है E1, E2, E3। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है हमको E1, E2, E3 और इसी तरह से जो हमको En तक जो है वह सेल हमको लेना है और उसको जो है वह सीरीज में कनेक्टेड करना है। लेकिन मटेरियल जो है वह हमारा सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर मटेरियल है वही मटेरियल यहाँ पर भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वह इसका भी होगा, सेम होगा। ओके, सिर्फ चेंज होगा, इसका लेंथ यहाँ पे L था और इसका जो लेंथ हो जाएगा वह हो जाएगा T2L। तो कह रहा है कि इस कंडक्टर को डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करने के लिए T समय पर जो है वह कितना हमको नंबर ऑफ सेल जो है वह कनेक्टेड करना होगा, उसका हमको यहाँ पे जो है वह निकालना है वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ सेल का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे इसमें जो करंट दिया जा रहा है वह आई करंट है इस सेल के कारण, इसमें भी जो है वह हो जाएगा हमारा आई करंट। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसके पास अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, उसको अगर हम मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वह R डैश हो जाएगा। तो अगर हम इस फॉर्मूला को लेते हैं R इक्वल टू जो होता है वह होता है हमारा रॉ L बाय ए। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे R डैश इक्वल टू तो रॉ हो जाएगा, लेकिन लेंथ इसका हमने कितना कर दिया है 2L कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2L बाय ए हो जाएगा। तो R डैश इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2R के बराबर। इसका मतलब इसका जो R डैश है वह 2R हो जाएगा। अब इस कंडक्टर पर जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा वह हो जाएगा H इक्वल टू वह है I स्क्वायर R T। ओके, और जब इसमें हम करंट I दे रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस हमने R माना हुआ है और E के कारण जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि I का जो वैल्यू हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा V बाय R हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो हो जाएगा I का वैल्यू वह हो जाएगा I इक्वल टू V बाय 2R। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हीट है हमारा, तो हीट का जो फॉर्मूला होता है अगर हम उसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हीट का फॉर्मूला हमारा हो जाता है Q इक्वल टू M S और ये होता है हमारा डेल्टा T। उसी का यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा M S डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R T। ओके, तो इसमें जो I का वैल्यू है वह हमारा है V बाय R है, यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर और ये है हमारा R और ये हो जाएगा T। ओके, ये हो जाएगा M S डेल्टा T। यहाँ पर ये R जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R T। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा V है वह भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल के रूप में है। ओके, तो यहाँ पे तीन सेल जो है उसका हमारा क्या है कॉम्बिनेशन, और तीनों सेल का जो वैल्यू है हमको वह मान के चलना है कि U1 इक्वल टू जो है वह E2 इक्वल टू जो है वह E3। इसका मतलब ये सीरीज में है, यहाँ पर जो हमारा E नेट हो जाएगा वह हो जाएगा E प्लस E, तीनों बराबर है इसीलिए हमको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 E की जो है वो प्राप्त। इसका वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे V स्क्वायर में, तो ये हमारा हो जाएगा M S डेल्टा और इक्वल टू हो जाएगा 3 E स्क्वायर और बाई में हो जाएगा R और इनटू हो जाएगा T। ओके, V की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया है इस 3 को, जो
ई नेट जो है वह V के बराबर हमको मान के चलना है। इसको अगर हम इक्वेशन मान लेते हैं 1, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका पास जो I है वह है V/2R। तो हमको यहाँ पर जो है वह वही हीट का हमको फॉर्मूला लेना है। तो हीट का फॉर्मूला लेने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टर था इसका अगर मास m मान लेते हैं तो इसको हमने जब डबल कर दिया है तो इसका मास जो है वह हो जा रहा है हमारा 2m। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2m s और ये डेल्टा t, ओके। और यहाँ पर भी हो जाएगा V²/R। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देखना है कि सारे जो सेल है उसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यहाँ पर भी हमारा नेग्लिजिबल था, लेकिन सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू जो है वह इक्वल है। इसका मतलब ये भी जो है वह सीरीज में कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा ई नेट हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे V के बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा E प्लस और ये चला जाएगा हमारा N तक। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा N इंटू ई के जो है वह बराबर। तो उसी V की जगह जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे N E, ये पूरा हो जाएगा स्क्वायर/2R, ओके। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हमारा 2R है और टाइम जो है वही रहेगा हमारा, वह रहेगा t, ओके। तो इसको अगर इक्वेशन हमने 1 माना है तो इसको इक्वेशन अगर हम 2 मान लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ये हम देखेंगे यहाँ पे 2ms डेल्टा t और इधर y में हो जाएगा इक्वेशन 1 का ms डेल्टा t और इधर हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा n t का जो है वह स्क्वायर/2R, ओके। और इसको देखेंगे तो ये जो है वह हमारा यहाँ पे नीचे रह जाएगा 3e स्क्वायर और ये जो r है वह हमारा ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी ये जो t है वह t हमारा तो दोनों में जो है वह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वह हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे e भी जो है वह हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये भी जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे जो यहाँ पर हमारा बच जाएगा वह बच जाएगा 2/1 इक्वल टू, ये है हमारा ऊपर में n का जो है वह हो जाएगा स्क्वायर और नीचे जो है वह है 2, ओके। और यहाँ पर जो बचा है वह बचा है हमारा 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 9। ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, ओके, और 4 9 जा 36। तो n इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा √36। दैट मीन्स n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 6, ओके। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट, मतलब हमको जो है वह 6 सेल की जो है वह आवश्यकता है इस कंडक्टर को डेल्टा टी टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए 30 टाइम, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ